बच्चों आइए देखते हैं डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, डाल्टन ने भी माना था कि परमाणु जो है अविभाज्य होता है। तो डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम उन्होंने ही दिया था। तो देखते हैं आगे। डाल्टन ने देखा कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, सी यानी कार्बन, ओ यानी ऑक्साइड। तो इसमें कार्बन 3 ग्राम था और जो ऑक्सीजन है वो 4 ग्राम। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। यानी देखिए, जो 4 ग्राम ऑक्सीजन था अब वो 8 ग्राम हो गया, है ना। 8 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन का दोगुना होता है। इस तरह जब भी डाल्टन ने तत्वों के संयोग को विभिन्न अनुपातों में देखा तो पाया कि इसमें एक सरल गुणित अनुपात दिखता है ना। सरल गुणित अनुपात मतलब देखिए, 3 ग्राम कार्बन 3 ग्राम कार्बन दोनों में था, लेकिन ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पे 4 ग्राम हो गया मोनोऑक्साइड में, और डाइऑक्साइड में 8 ग्राम हो गया। तो एक गुणित अनुपात जो है दिखता है यहाँ पे। हर बार परमाणु अविभाज्य है। इसे उन्होंने बाद में एक गुणित अनुपात के नियम में प्रकाशित किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें एक गुणित जो है अनुपात दिखता है। तो उन्होंने इसको नियम में, है ना, नियम बना दिया, और उस नियम का नाम क्या दिया, गुणित अनुपात का नियम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व संयोजित होकर, है ना, यानी मिलकर संयोजित होकर, है ना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के साथ दूसरे तत्व संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, है ना। छोटे जो पूर्णांक है उसके अनुपात, यानी जो छोटे अनुपात मतलब ग्राम सबसे छोटे है ना। तो उसमें एक अनुपात दिखता है ना, उसी को बोले कि छोटे पूर्णांक। जैसे ग्राम हो गया, ग्राम के उसके पहले आपका किलोग्राम आएगा, है ना। तो 1 किलोग्राम से छोटा अनुपात हो गया। उपयुक्त तो उदाहरण में स्पष्ट है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो प्रकार के यौगिक, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और डाइऑक्साइड यानी CO2। यहाँ ऑक्सीजन के द्रव्यमान 4 ग्राम और 8 ग्राम है ना, जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान, है ना, के साथ संयुक्त होकर के एक सरल अनुपात 4:8 बनाएगा, या 1:2। तो एक जो है आपका एक भाग जो है आपका कार्बन हो गया, और 2 भाग जो है आपका ऑक्सीजन हो गया, है ना, CO2। यहाँ पे यदि हम कार्बन 4 ग्राम लेंगे तो 8 ग्राम हम क्या लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन लेंगे। तो ये 1:2 में जो है होता है। इसी को गुणित अनुपात का नियम बोल दिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या परमाणु अविभाज्य है। जो इसके पहले जो वैज्ञानिक, है ना, बोल रहे थे कि अविभाज्य है कि नहीं है ना, तो वास्तविक में क्या है देखते हैं आगे। एक प्रकार से अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ जो रसायन शास्त्री थे, है ना, ठीक है, सारे नियम और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे और अभिक्रियाओं को समझ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो पहले जो अविभाज्य, है ना, परमाणु अविभाज्य है ना, परमाणु न तो नष्ट होता है न तो बनता है ना। ये सब जो विचार है, इस पर बहुत सारे जो रसायन शास्त्री थे, है ना, उसकी नियमों का, सिद्धांत का व्याख्या कर रहे थे, यानी, है ना, अभिक्रियाओं को समझ रहे थे वो। लेकिन यह मान्यता ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाई, है ना, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और कई प्रयास किए जा रहे थे, जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए, है ना। यानी देखिए, अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, है ना, अलग अलग जो है प्रयोग करते हैं, अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो ये जो मान्यता था कि परमाणु अविभाज्य है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया, क्योंकि और भी वैज्ञानिक थे जो इस पर प्रयोग कर रहे थे। तो इसका नाम क्या था, आइए देखते हैं। एक तरफ जहां परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। गैसों की चालकता यानी क्या, गैस गैस जो है, गैस में भी यदि कोई जैसे तार है ना, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन बहता है।
तो तार चालक हो गया। तो क्या गैस में भी कोई करंट जो है या कोई कण जो है बहता है ना? तो उस पर जो ब्रिटिश के भौतिक शास्त्री थे जे थॉमसन और एक जर्मन के वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन का योगदान सराहनीय है। यानी इन्होंने इस पर प्रयोग किया। तो आइए क्या प्रयोग किया देखते हैं। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में उच्च विभवांतर पर विद्युत प्रवाहित किया गया तो कैथोड जो कैथोड होता है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है ना? हम देखिए जो जब भी हम लोग घर जैसे बिजली है ना, कोई भी उपकरण है उसमें दो वायर जाता है ना, एक ऋण होता है एक धन वाला होता है। तो एक कैथोड को ऋण वाला बोल देते हैं ऋण इलेक्ट्रोड, और जो है ना, जो आगे हम एनोड को देखेंगे, अभी कैथोड की बात हो रही, कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड। तो उन्होंने क्या देखा कि जब कम दाब है ना, एक नली था है ना जो गैस से भरा हुआ था और उस पर प्रेशर डाला था ना, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डाला, ज़्यादा नहीं डाला, और उच्च विभवांतर पर क्या किया, विद्युत प्रवाहित किया है ना, करंट फ्लो किया उसमें। तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड है ना से एक चमकती किरण निकलती है, जिसे गोल्डस्टीन ने क्या कहा, कैथोड किरण कहा। जैसे देखो बच्चों, ये चित्र में आपको दिखाया गया है, देखो ये एक नली है ना, पाइप है, इस पर जो है क्या भरा हुआ है, गैस जो है भरा हुआ है ना, इस पर एक नली में है ना, ठीक है। तो इस पर कुछ नहीं भरा है ना, इस पर क्या है कि नली है, और इस पर जब कम दाब प्रेशर डाला गया है ना, और इसमें करंट फ्लो किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो इसके जो किनारे में देखिए ये एक उसको किरण पुंज दिखाई दिया है ना, ठीक है। ये किरण पुंज जो है इसको दिखाई दिया, यही जो इसको क्या बोला गया, वो कैथोड जो है बोला गया है ना। जो चमकीली जो किरण निकलती है ना, उन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या कहा है, चमकीली किरण को कैथोड जो है किरण कहा गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में प्रयोग को कई बार जो है अलग अलग स्थितियों में किया गया है ना। शुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग के दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट है ना, कैथोड और एनोड लगा दिया है ना। अब इसके आगे जो प्रयोग किया कौन था बच्चों, शुस्टर था। शुस्टर ने क्या किया, ये दोनों ओर धात्विक प्लेट लगा, देखिए ये धात्विक प्लेट लगा हुआ है, तो ये धात्विक प्लेट उन्होंने लगा दिया है ना। एक और एनोड था, दूसरा एक कैथोड था है ना। जो धात्विक प्लेट था क्या था, एक और कैथोड और एक एनोड, देखिए लिखा है ना। उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया गया, यानी करंट जो है इसमें फ्लो किया गया। तो उन विभवांतर है, करंट नहीं है, विभवांतर। तब उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरण इस प्लेटों के बीच से गुजरती है ना, जब कैथोड किरण इस प्लेटों के बीच से गुजरती है तब वे धनात्मक प्लेट अर्थात एनोड की ओर मुड़ जाती है। यानी ये जो किरण निकल रहा था बच्चों, देखो दिख रहा है ना किरण, ये किरण किधर चला गया, एनोड की तरफ चला गया, न तो कैथोड की तरफ। तो इस तरह यह निश्चित हो गया कि कैथोड किरण ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, क्योंकि एनोड जो है धन होता है ना, और हम जानते हैं कि धन और ऋण क्या करता है, आकर्षित करते हैं। तो ये जो धन वाला था है ना, ये ऋण था तभी सो रहा है ना। तो इसे पता चल गया जो किरण उत्पन्न होता है, चमकीली किरण, वो ऋण आवेशित किरण था, ठीक है। अब आगे जो है हम देखते हैं। आगे जाकर थॉमसन ने इस ऋण आवेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे कितनी भी पदार्थ का बना हो, निकलने वाला कैथोड किरण है ना कि कणों की प्रकृति एक जैसी ही है। उसके बाद जब थॉमसन ने आगे एक ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान निकाला, उनके आवेशों की गणना किया है ना और प्रयोग किया है ना, तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी थी, जितना भी किरण निकल रहा था सबकी प्रकृति क्या था, एक जैसा था। तो उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जो ऋणावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपर परमाणु है। इस तरह जो है लंबे समय से चली आ रही मान्यता कि परमाणु अविभाज्य है, तो थॉमसन ने इसको चुनौती दी और जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो नोबेल पुरस्कार जो है भौतिक के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ना, ये तो आप जानते हैं। तो पहले जो वैज्ञानिक बोल रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का और टुकड़ा नहीं हो सकता, तो ये जो सिद्धांत है वो ख़त्म हो गया है ना। अब ये पता चल गया कि परमाणु भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उसमें से एक कण था, क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब आगे जो है हम देखते हैं कल।